नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए, आंगनवाड़ी भर्ती की अगर बात करने वाले हैं, कहां पर निकले हैं? दिल्ली के अंदर कोई मर्जी अप्लाई कर सकता है। आंगनवाड़ी भर्ती 2026-27। अब पोस्टें कौन सी है? जैसे हेल्पर की पोस्ट है, सहायिका है और सुपरवाइजर की भी पोस्ट है। पदों पर भर्ती जानिए संपूर्ण जानकारी। और कौन से पद है? पहले हेल्पर हो गया, सहायिका हो गया, सुपरवाइजर, इस तरीके के पद हैं और भी पद हैं। देखिए, कुल पदों की जानकारी, आपकी क्वालिफिकेशन, पद के अनुसार क्वालिफिकेशन, आपके पद के अनुसार एज लिमिट है, आवेदन प्रक्रिया, कैसे आवेदन करना है, पोस्ट कौन सी लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है, कौन सी लेनी है, इसके अनुसार है। एंड सैलरी एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है? भर्ती से जुड़ी हर अपडेट के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से पा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी भर्तियों के ऊपर हम आपको बताते हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल की काफी सारी भर्तियों को अपडेट देते हैं, जिनके माध्यम से भाई आपका सिलेक्शन बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि ऐसी भर्तियों के बारे में लोगों काफी स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक टेलीग्राम ग्रुप का नाम बताता हूं, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर भाई नोटिफिकेशन कोई भी नई भर्तियों से संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए तो A to Z फोरम 01 ये हमारा खुद का टेलीग्राम ग्रुप है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिएगा। गाड़ी देखिए कितनी सुंदर बन गई है, ठीक है। तो देखिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। देखिए, दिल्ली आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के ऊपर बात करेंगे हम। योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, संपूर्ण जानकारी, बिना किसी परीक्षा के सरकारी नौकरी हम देखने वाले हैं। देखिए भाई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय WCD दिल्ली द्वारा संचालित भर्ती की रूपरेखा, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, इनके ऊपर हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं संभावित पद और कुल रिक्तियां कि पद कितने, तभी तो मजा आएगा ना भी भर्ती के अंदर अप्लाई करेंगे। पद होने से बहुत सारे, ऐसी एक मानसिकता होती है कि पद ज्यादा होंगे तो अप्लाई करेंगे। पद चाहे कितनी मर्जी हो, अगर आप एलिजिबल हैं तो भाई फॉर्म जरूर डालना। अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, ऑल इंडिया 4 पोस्टों के ऊपर मैंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो ये वो कोई सीमा नहीं होती कि पद कितने मर्जी, हमें चाहिए सिर्फ एक पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। देखिए, वर्कर, अगर वर्कर की बात करें तो 300 से 500 पद है। हेल्पर की बात करें तो 500 से 800 पद है। सुपरवाइजर की बात करें तो 50 से 150 पद है, 50 से 150 लगभग पद है, ठीक है। बाल विकास विभाग की तरफ से भर्ती है। यह आंकड़े अनुमानित है, सटीक जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही निकलेगा, ठीक है। अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसके लिए बात करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए भाई, आगे देखते हैं अच्छे तरीके से आपके लिए कौन सा पद सही है। योग्यता और वेतन, अभी सैलरी से मोटिवेशन लो। यहाँ पर आपका है, अगर एक के अंदर तो एक के अंदर, दो के अंदर दो के, तीन के अंदर तीनों के अंदर अप्लाई कीजिए। जितने के अंदर आप एलिजिबल हैं उतने के अंदर आप अप्लाई कीजिए। देखिए, अगर बात करूं मैं पद का नाम, तो सबसे पहले हेल्पर पोस्ट की मैं बात करूं, अगर आप 10th पास है, मैक्सिमम आप 10th पास होंगे। अगर आपने 10वीं पास के कितने मर्जी परसेंटेज आपके नंबर है तो आपको सैलरी दी जाएगी 5000 से 8000 पर महीना। अनुमानित वेतन ये आपका कम है, लेकिन इसके अंदर और भी ज्यादा इसके अंदर वेतन दिया जाता है। अगर मैं बात करूं वर्कर एंड सहायिका की, जिसको हम वर्कर कह रहे हैं, सहायिका का, तो देखिए 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से की है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, 12th पास है, तो आपको 10,000 से 15,000 पर एवरी महीना आपको दिया जाएगा। लगभग जो 10th पास है वो 12th पास जरूर है, तो आप 12th पास के लिए अप्लाई कीजिएगा। सुपरवाइजर के पद के लिए बात की जाए तो आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए किसी मर्जी स्ट्रीम से, अपने पास करके तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी से मोटिवेशन लीजिए, 25,000 प्लस इसके अंदर सैलरी रहती है, जो है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। ये ऑफिशियली गवर्नमेंट सैलरी है आपकी, कोई मेरी तरफ से नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी बता दे। ये आपकी ऑफिशियली सरकार की तरफ से इतनी सैलरी दी जाती है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर ये चीजें मेंशन रहती है। ध्यान दीजिए, सुपरवाइजर पद के लिए फिलहाल CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य नहीं है, ठीक है। बार बार भी कमेंट बॉक्स में मत पूछा करो कि सर ये है या नहीं है, तो ये अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आवेदन के लिए आयु सीमा और विशेष छूट, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एज चलेगी रियल वाली, महिलाओं के लिए बता रहा हूँ, लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर रियल वाली एज चलेगी। यहाँ पर ये नहीं आप 15-16 साल के बता दो, जितनी एज है वो रियल में चलेगी यहाँ पर, ठीक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु आपकी 35 से 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। 18 वर्ष तो प्लस होंगे ही आप, और 40 वर्ष तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यूआर कैटेगरी की बात हो रही है, एस एंड एसटी को अलग से कोटा दिया जाए। अगर मैं यूआर सामान्य वर्ग की बात करूं तो 35 से 40 साल
अगर वहीं बात करें ओबीसी वर्ग से आप हैं तो आप 18 से 45 साल कह सकते हो। अगर आप एससी एंड एसटी वर्ग अधिकतम 48 वर्ष, 5 वर्ष की अधिक अतिरिक्त छूट दी जाती है। अगर आप विधवा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अधिकतम 48 वर्ष आपको इसके अंदर छूट दी जाएगी। चलिए भाई, 48 वर्ष की आयु तक की महिलाएं भी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा भी इनको जरूरत होती है, मैं वैसे बताऊं तो आपको, ठीक है, क्योंकि इन्हें जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलिए भाई, बिना परीक्षा के सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है। अभी अप्लाई आप कर दोगे, पोस्ट देख लिया हम सर एलिजिबल है, अप्लाई करना है, लेकिन हमारा सिलेक्शन कैसे होगा हमें पता ही नहीं है, किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप होने हैं। तो देख लीजिए, सुनिए, पहले फर्स्ट स्टेप कहता है कि आपको सबसे पहले करना है अप्लाई। देखिए, आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन या ग्राम पंचायत में ऑफलाइन आवेदन होता है, लगभग ऑनलाइन ही फॉर्म होगा। A to Z फॉर्म टेलीग्राम ग्रुप, A to Z फॉर्म 01 टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, उसके अंदर जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो 10वीं 12वीं और स्नातक के अंकों के आधार पर पारदर्शी मेरिट लिस्ट तैयार होती है, यानी कि अंक जो आपके परसेंटेज में अंक है उन्हीं के बेस पर, उन्हीं के बिहाव पर आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, मार्कशीट और विशेष सर्टिफिकेट, सीईओ और एनटीटी की असली जांच की जाती है। मेडिकल एंड इंटरव्यू पद के अनुसार मुख्यतः दस्तावेजों के आधार पर ही अंतिम सिलेक्शन होता है। मेडिकल होता है, नॉर्मल होता है, इंटरव्यू तो नॉर्मल होता है कि आप सामने वाले से बात कर सकते हैं, फिर नहीं कि घबरा तो नहीं जाएंगे इस तरीके से, हड़बड़ा तो नहीं जाएंगे इस तरीके से, तो नॉर्मल ये चीज आपकी नॉर्मल रहती है। सबसे मेन इसके अंदर कहूं, सबसे पहला पॉइंट है आपको अप्लाई कर देना, उसके बाद सबसे मेन होता है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया चेंज करता है, मेरिट लिस्ट। देखिए, शानदार अवसर है, इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, नहीं देनी पड़ती, एग्जाम नहीं होता है, चयन पूरी तरह से आपके शैक्षणिक रिकॉर्ड पर ही निर्भर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मेरिट लिस्ट का रहस्य, सीई और एनटीटी डिप्लोमा क्यों जरूरी है, तो देखिए, उम्मीदवार जैसे ए उम्मीदवार है, 12वीं में इसके 85% अंक है प्लस कोई डिप्लोमा नहीं है, तो चयन की कम संभावना होगी। वहीं बात करें तो 12वीं में अगर 65% भी अंक है, सीई है, एनटीटी है, सरकारी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है, तो सर्वाधिक सिलेक्शन की संभावना इनकी रहेगी, ठीक है, अगर इनके पास में ये सर्टिफिकेट होगा तो। केवल स्कूली अंकों से मेरिट नहीं बनती, मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का सरकारी डिप्लोमा होने पर आपको अतिरिक्त वरीयता, आपको इनकी पहली प्रेफरेंस आपको दी जाती है, जो कम अंकों के बावजूद आपका चयन सुनिश्चित कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद में देखिए, अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए। कैसे, आवश्यक दस्तावेजों की जो पूरी सूची है, देखिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं है, स्नातक डिग्री यानी कि जो सुपरवाइजर पद के लिए ग्रेजुएशन है, न्यूनतम पासपोर्ट साइज की फोटो है। विशेष दस्तावेज के अंदर बात करें तो जाति प्रमाण पत्र है, निवास डोमिसाइल जिसको कहते हैं, सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, सी एनटीटी डिप्लोमा सर्टिफिकेट सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। अब देखिए, आपको जो है क्या लिखा, 25 से 30 जून के बीच आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी उम्मीद है। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हमारा खुद का टेलीग्राम ग्रुप है, A to Z फोरम 01, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दोनों तरीकों से लिए जा सकते हैं। सावधानी, किसी भी फर्जी वेबसाइट या प्राइवेट संस्था के दावों पर भरोसा न करें। भर्ती की सटीक जानकारी के लिए केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट को ही यूज कीजिए, उसी के ऊपर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। वो नोटिफिकेशन जैसे आएगा, उस नोटिफिकेशन को हम क्या करेंगे, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर भेज देंगे। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।